बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, कुदरत ने खाने की हर शय में ग़िज़ाइयत के हमरा अफादियत भी पोशीदा रखी है। बैंगन भी एक ऐसी ही सब्ज़ी है जिसे ज़्यादातर अफराद खाना पसंद नहीं करते, लेकिन इसके फ़वाइद सुनने के बाद यकीनन आप भी इसे अपनी खुराक में ज़रूर शामिल करना चाहेंगे। बैंगन रंगत के लिहाज से स्याही माइल और जामनी रंगत में दस्तयाब हैं। कहीं कहीं आपको सफ़ेद बैंगन में मिलेंगे। इसके अलावा ये गोल, लंबे और बैजवी शक्ल के होते हैं। इनका आबाई मुल्क हिंदुस्तान और श्रीलंका है। बैंगन का भरता बड़ा मज़ेदार होता है। बैंगन का मिजाज गर्म और खुश्क है। इससे मुख्तलिफ तरह के लजीज पकवान बनाए जाते हैं, जैसे आलू बैंगन, बैंगन गोश्त, बैंगन का रायता, बैंगन का भरता, बैंगन के पकोड़े। मिक्स सब्जी और दाल के साथ पकाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। बैंगन में चीनी 2.35%, प्रोटीन 1.01 ग्राम, रेशा 3.4 ग्राम पाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम तिबे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साइंसी तहकीकात के हवाले से बैंगन के फ़वाइद और नुकसानात पर रोशनी डालेंगे। तो वो तमाम फ़वाइद जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन ज़रूर दबा दें। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब तिबे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैंगन के हवाले से एक हदीस नकल की है कि बैंगन जिस इरादे से खाएं उसी के लिए मुफीद है। इस हदीस की मुकम्मल वजात आगे बयां करूंगा। उससे पहले बैंगन के वो फ़वाइद और नुकसानात जान ले जो साइंस बताती है। बैंगन एक ऐसी सब्जी है जिसको आप अपने घर में भी बआसानी उगा सकते हैं। इसके बीजों को घर में मौजूद गमलों में लगाया जा सकता है। बैंगन में आयरन की मिकदार काफ़ी होती है। बड़े बैंगनों की निस्बत छोटे बैंगन लजीज और अच्छे हुआ करते हैं। बैंगन में फास्फोरस, फोलाद, विटामिन ए, बी और सी होते हैं। इसका मिजाज गर्म खुश्क होता है। खुराकी रेशा हयातीन B1, B6, पोटाशियम, मैग्नीशियम और फोलिक एसिड के अलावा ये सब्जी ऐसे मुकव्वी अनासिर से भरपूर है जो कि बुलंद फिशार खून और तनाव में कमी लाने में मददगार हैं। बैंगन की तारीख इसके रंग की मानद बहुत जरखेज है। ये अरबी, यूनानी, रोमानी और एशियाई तारीख का खास हिस्सा रहा है। अमरीकी, कैनेडियन और ऑस्ट्रेलवी लोगों ने इसे एग प्लांट का नाम दिया, जो दरअसल फ्रांसीसी ज़बान का लफ्ज़ है। हिंदी, फारसी और जनूबी अफ्रीकी लोग इसे ब्रंजल कहते हैं। बैंगन की अपनी तारीख नहायत शानदार है कि कैसे मुख्तलिफ खित्ते ज़मीन के लोगों ने इसके लिए खूबसूरत नाम चुने। इसे आप जो भी नाम दें, दीगर सब्जियों में इसे अपनी अलग खसूसियत की वजह से ख़ास मकाम हासिल है। मुतअद्दिद तहकीकों से साबित हुआ है कि बैंगन खून में कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करने और खून की गर्दिश को बेहतर बनाने की कुदरत रखता है, जिससे खून की गर्दिश का निज़ाम अमूमी सूरत में अच्छा हो जाता है। अगर आप सेहतमंद दिल से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहते हैं तो बैंगन को खुद पर लाजिम कर लें। बैंगन में बड़ी मिकदार में रेशा भी मौजूद होता है। अलावा अजी बैंगन में विटामिन बी भी पाया जाता है, जो इंसानी जिस्म में एसाबी निज़ाम को मजबूत बनाता है और जिस्म को तवानाई फराहम करता है। इससे जिस्म में हार्मोन का तवाज़ुन दुरुस्त रहता है और इंसानी जिगर के काम को भी बेहतर बनाता है। इसमें पाए जाने वाला नेस्योनिन दिमाग की सरगर्मियों और काम को जला बख्शता है। बैंगन के फ़वाइद में से ये भी है कि इससे खून में ग्लूकोज की मिकदार मुनज़्ज़म रहती है और जिस्म में नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल की सतह कम रहती है। एक तहकीक के मुताबिक बैंगन इंसानी मैदे को ताकत देने के साथ साथ भूख में भी इजाफा करता है, जिसे गैस और तेजाबियत के मरीज बतौर कब्ज कुशाद दवा के इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसानी जिल्द के लिए इंतहाई मुफीद सब्जी बैंगन में ऐसे कुदरती अज्जा भी कसरत से पाए जाते हैं जो कैंसर जैसे मूजी अमराज से महफूज रखने में नहायत मददगार साबित होते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस बेश फ़ायदा सब्जी में मौजूद पोटाशियम दिल को तकवीयत बख्शता है, जबकि बैंगन हाफजा की कमजोरी को दूर करते हुए दीगर कई बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मदाफत में भी इजाफा करता है। बैंगन खून पैदा करने का एक मौसर जरिया है, जिसमें आयरन की कमी से इंसान खून की कमी का शिकार होता है, जिसे एनीमिया कहा जाता है। ये एक खतरनाक बीमारी है और अगर बर वक्त इस पर काबू ना पाया जाए तो इंसान की मौत भी वाक़ हो जाती है। लेकिन अगर आप बैंगन के इस्तेमाल करेंगे तो सेहत का ये संगीन मसला हल हो जाएगा। बैंगन हाजमा को दुरुस्त करता है। जिन्हें कम भूख लगती हो वो बैंगन का इस्तेमाल करें तो फ़ायदा होगा। इसके लिए बैंगन का सूप टमाटर और नमक मिर्च डालकर बनाएं। बैंगन को कुचल लें, उबाल कर या बेक करके फिर बनाएं तो मुफीद है। मलेरिया की वजह से अक्सर तिल्ली बढ़ जाती है, तो इस सूरत में भी बैंगन खाने से आराम मिलता है। इसके लिए बैंगन को नरम बेक करें।
फिर शक्कर डालकर निहार मुँह खिलाएं। गैस की बीमारी में बैंगन अक्सीर का दर्जा रखता है। बैंगन का भरता या सूप बना लें। थोड़ा सा बैंगन और लहसुन डालकर खाना बहुत मुफीद है, यानी बैंगन को अपने इस्तेमाल में रखें। शुगर के लिए मुफीद, चूंकि इसमें फाइबर पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार भी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये शुगर के मरीजों के लिए बहुत सूदमंद है। बैंगन की वजह से खून में ग्लूकोज की मिकदार कंट्रोल में रहती है और ये मरीजों को बहुत ज़्यादा फायदा देता है। दर्द और सूजन के लिए बैंगन का लेप, दर्द, सूजन और चोट से निजात के लिए बैंगन का लेप बहुत मशहूर है। लेप तैयार करने के लिए एक बर्तन में 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल, बैंगन कद्दूकश करके 3 चम्मच, लाहौरी नमक 1 चम्मच और आंबा हल्दी डालकर मिक्स कर लें और नीम गर्म करके रुई पर फैलाकर घुटने, हाथ या जिस जगह दर्द, सूजन या चोट हो उस पर बांधकर बैंडेज कर दें। स्कार्फ के बायस सर में पसीना, जिन खवातीन को स्कार्फ पहनने से सर में पसीना आता है वो बैंगन के रस में थोड़ी सी हल्दी और पुदीना का अरक मिलाकर बालों में स्प्रे करें और स्कार्फ पहन लें। जिनके सिर्फ हाथों या पाँव से पसीना आता हो उनके लिए बैंगन से निकला हुआ पानी ही हाथों और पाँव पर लगाना काफ़ी है। हार्मोन में तवाज़ुन, खवातीन मुख्तलिफ हालात से गुजरती हैं, इसीलिए उनके हार्मोन्स में तब्दीलियाँ वाक़ई होती रहती हैं। बैंगन खवातीन के हार्मोन में तवाज़ुन के लिए बहुत अच्छा है। खवातीन को मखसूस अय्याम के दौरान ज़रूर खाना चाहिए। दिल के लिए मुफीद, बैंगन की सब्ज़ी दिल के मरीजों के लिए मुफीद है। ये दिल को तकवीयत देती है। इस सिलसिले में बैंगन का भरता खाना ज़्यादा मुनासिब और फ़ायदेमंद रहता है। बवासीर के मस्से, बवासीर का मर्ज़ नहायत तकलीफ दह होता है और इसमें होने वाले मस्से मुस्तकिल तकलीफ का सबब बनते हैं। बैंगन का रस अगर बवासीर के मस्सों पर मला जाए तो मस्से ख़त्म हो जाते हैं। सेहतमंद मुनासिब वज़न, बैंगन में मौजूद ग़िज़ाई फाइबर सेहत बख्श और मुनासिब वज़न को बरकरार रखने में मुआवन साबित होता है। ये कैलोरीज में बहुत कम होता है, इसीलिए वज़न में इजाफा नहीं करता। पेट के मसाइल दूर करता है जो वज़न में इजाफा का सबब बनते हैं। बैंगन में कम हरारे पाए जाते हैं, इसी वास्ते वज़न कम करने के लिए अपनाए जाने वाले ग़िज़ाई निज़ाम में बैंगन को शामिल करने की हिदायत की जाती है, क्योंकि ये चर्बी को भी कम करता है। गोश्त के साथ मिलाकर पकाने से या इसे खाने के बाद अनार या सिरका इस्तेमाल किया जाए तो इसकी खुश्की और गर्मी असरअंदाज नहीं होती। पुख्ता जर्द बैंगन बारीक पीस कर 4 गुना वेज़लीन में मिलाकर मरहम तैयार करके हाथ पैरों पर लगाई जाए तो हाथ पैर फटने बंद हो जाएंगे। अगर पौधे के साथ सब्ज हालत के बैंगन में बहुत से लौंग चबो दिए जाएं तो पक जाने पर बैंगन को घी में तल लें। उस घी को बतौर तला इस्तेमाल किया जाता है जो कि पट्टों को बेपनाह ताकत देता है। एहतियाती तदाबीर, कोई भी चीज़ चाहे कितनी भी फ़ायदेमंद हो तब भी उसका ज़्यादा इस्तेमाल मुज़र सेहत होता है, क्योंकि बैंगन में सोडियम की वाफर मिकदार पाई जाती है और इससे मिलने वाली ज़्यादातर कैलोरीज शुगर से मिलती हैं। मर्दों के लिए बैंगन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मुफीद नहीं है। जिन लोगों को नींद की कमी और बवासीर की शिकायत हो या जिस्म में खुश्की हो वो बैंगन के इस्तेमाल खाने में हरगिज़ ना करें। बैंगन पेशाब आवर है और खून को भी ख़राब करता है। बैंगन का इस्तेमाल हर किस्म के बुखारों में मना है। इसके अलावा हामला खवातीन को भी परहेज करना चाहिए। इसे छिलके समेत खाना बादी और पेट के अमराज में मुब्तला कर सकता है। इसे छिलका उतार कर अदरक, धनिया, सौंठ, अजवाइन और दही डालकर पकाने से मुज़र असरात कम हो जाते हैं। नुकसानात जानने के बाद अब बात करते हैं उस रिवायत पर जो शुरू में हमने आपको सुनाई थी। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये रिवायत मौजू है जिसकी निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गलत तौर पर की गई है। इसमें मज़कूर है बैंगन जिस इरादे से खाएं उसी के लिए मुफीद है। अंबिया की तरफ इस हदीस की निस्बत करना तो दूर की बात है, किसी अक्लमंद की जानिब इस कलाम को मंसूब करना भी हिमाकत महज है। बैंगन के मिजाज के बारे में इख्तलाफ है कि ये बारिद है या हार यानी गर्म, लेकिन हकीकत यह है कि इसका मिजाज हार यानी गर्म है। इसके इस्तेमाल से सौदा के अंदर इजाफा होता है और खाने से बवासीर होती है। इसी तरह से इससे सुद्दे पैदा होते हैं और कैंसर और जज़ाम जैसी मोहलक बीमारियां रोनुमा होती हैं। चेहरे को स्याह करता है, रंगत बिगाड़ता है। इसके इस्तेमाल से मुंह में बदबू पैदा होती है। अलबत्ता सफ़ेद बैंगन इन मुज़र असरात से खाली है, तो ज़हन नशीं रखें कि जिस चीज़ के फ़वाइद के साथ नुकसानात भी हों वो मुतलिक हर बीमारी के लिए शिफा नहीं हो सकती। इसीलिए ऐसी चीज़ों के इस्तेमाल में एतदाल रखें ताकि फ़वाइद के साथ साथ नुकसानात से भी बचा जा सके। और इस वीडियो को अपने जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर करके इस सदका जारिया में हमारा साथ दें। जज़ाकल्लाह।